बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बुधनी को शिवराज सिंह चौहान का मजबूत किला कहा जाता है। इस बार शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा से विदिशा की सीट पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद उन्होंने बुधनी की सीट खाली कर दी है। हालांकि ये माना जा रहा था कि इस सीट पर उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने चौंकाते हुए यहां से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया। आइए इस सीट के सियासी समीकरण को समझते हैं। मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट पर 2006 से बीजेपी का कब्जा है। बुधनी को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है। 2006 से शिवराज सिंह चौहान लगातार सीट से जीते हैं। विदिशा से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बुधनी सीट खाली हो गई थी, जिस पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट से शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान को उतारा जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी चौंकाते हुए रमाकांत भार्गव को टिकट दे दी। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और ये सामने बैठे हमारे प्रदेश नेतृत्व ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को बुधनी विधानसभा से विधायक के लिए एक प्रत्याशी बनाया है। मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भले ही शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट छोड़ दी है, लेकिन कार्तिकेय चौहान के मुताबिक बुधनी के लोग आज भी शिवराज सिंह चौहान को अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ से सांसद भी हैं, तो ये कहना पूर्ण रूप से अनुचित है कि वो यहाँ पर उनका मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। सांसद के रूप में बुधनी उनकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितनी और विधानसभा इस संसदीय क्षेत्र में है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बुधनी का और उनका रिश्ता केवल नेता और जनता का कभी भी नहीं रहा है, एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। प्रत्येक बच्चा उनको अपना परिवार का सदस्य मानता है, महिलाएं उनको अपना भाई मानती है, बेटा मानती है। बुधनी के लोग उनको अपने परिवार का ही मानते हैं। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वे भी शिवराज सिंह चौहान को भूले नहीं हैं। सांसद बनने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान बुधनी के लोगों से जुड़े हुए हैं। कई वोटरों ने ये भी बताया कि शिवराज सिंह चौहान भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जीतना करीब करीब तय है। मामा चले गए हैं तो लग ही रहा है कि विकास की गति तो धीमी पड़ जाएगी बुधनी में। कांटे की टक्कर है, फिर भी जनता का मन है और मामा के एहसान ज्यादा है, लेकिन हर एक परिवार से उनका लगाव है और उन्हें हर एक परिवार की मदद भी की है मामा ने। ऐसा बुधनी में कोई परिवार नहीं है जिसने मदद ना ली हो। ये एक उनकी एक खासियत है ये उनकी। तो उस बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ठीक है, चुनाव सबका साथ सबका विकास। परिणाम तो लगभग बीजेपी के पक्ष में ही यहाँ पर परिणाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं भी गांव-गांव आता जाता हूँ तो गांव में भी बहुत बढ़िया स्थितियाँ हैं और ऐसी कोई स्थिति नहीं है जैसा मीडिया में लिखा जा रहा है कि भाई बहुत कड़ी टक्कर होगी। ऐसी कोई स्थिति नहीं है सर। अब अभी तक जो इतिहास आया है वही दोहराया जाएगा फिर से। ऐसा कुछ नहीं है उसमें। शिवराज जी नहीं है पर अभी भी उनकी सीट मानी जाती, पर हम तो भाजपा ही है, अभी भाजपा का काम करेंगे। आम आदमी का भी यही रुझान लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में देंगे। भार्गव जी जरूर नए प्रत्याशी होंगे पर विधायक के रूप में, पर लोगों को भाजपा पर पूरा विश्वास है, भाजपा के साथ ही रहेंगे। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। और वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण की मार